गुड्डे गुड़ियों का खेल नहीं है, एक आम मुहावरा है ये, पर फिलहाल खास वजह से चर्चा में है। जगह है पंजाब और वजह है पंजाब के लिए कांग्रेस के प्रभारी महासचिव भूपेश बघेल। जी, वही भूपेश बघेल जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री थे। पंजाब से पहले हिमाचल प्रदेश, असम और यूपी के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के वरिष्ठ पर्यवेक्षक रहे। उन्हीं के मुंह से निकला गुड्डे गुड़ियों का मुहावरा। क्या पंजाब में कांग्रेस की राजनीतिक हकीकत बन चुका है ये? समझते हैं। 117 की विधानसभा है विधायकों की, 59 का मैजिक नंबर है। 2022 के चुनाव में आम आदमी पार्टी के 92, कांग्रेस के 18, शिरोमणि अकाली दल के 3, बीजेपी के 2, बसपा के पास 1, अन्य के पास 1 विधायक। ये स्ट्रेंथ। आम आदमी पार्टी सत्ता में, कांग्रेस मुख्य विपक्षी दल। अगले साल फरवरी में असेंबली चुनाव है, लेकिन 2026 के अंत में भी हो सकते हैं। ये बात चल रही है कई जगह पर, और इसी बात ने खलबली मचा दी। हर दल पंजाब में सक्रिय हो गया। सबसे ज्यादा चर्चा में है कांग्रेस। वजह कांग्रेस की पुरानी गुटबंदी। लोगों ने कहा पुरानी बीमारी है, जाते जाते ही जाती है। पंजाब में कांग्रेस ने कमर कसने की कोशिश की। अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग को प्रदेश अध्यक्ष बनाए रखा। प्रताप सिंह बाजवा को विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी दे दी, जो चल रही थी। फिलहाल 18 विधायक हैं, 23% वोट हैं। और पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी, उनको क्या दिया? उनको दिया जो मौजूदा सांसद हैं, चुनाव प्रचार समिति के अध्यक्ष का झुंझुना। चन्नी इस इंतजाम से फायर हो गए। वो प्रदेश अध्यक्ष बनने की ताक में थे। जाहिर है चन्नी और राजा वड़िंग के बीच 36 का आंकड़ा है, जिस पर हाईकमान ने भूपेश बघेल को सौंप दिया काम कि इस फूट भरी पार्टी के प्रभारी बनो, प्रदेश में कांग्रेस को मजबूत करो, चुनाव जितवाओ। ये सब काम हुआ कोई 24 से 25 मई 2026 को। इसके 10 दिन बाद राहुल गांधी चले गए विदेश। नेताओं को सलाह दे गए कि एकजुट होकर लड़ो, और लगता है कि नेताओं ने संदेश गलत समझ लिया। एकजुट हैं पर लड़ आपस में रहे। 8 जून 2026 को भूपेश बघेल चंडीगढ़ पहुंचे। 3 दिन का दौरा। 9 को बघेल ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और नवगठित कमेटियों के प्रमुख की मीटिंग बुलाई। चन्नी और उनके लोग गायब। बोले बात राहुल गांधी से होगी। बघेल नाजुक हालत को समझे और बोले चन्नी से फोन पर बात हो गई, जरूरत पड़ी तो घर पर जाकर मिल लेंगे। लेकिन पंजाब में 3 नेताओं से भूपेश की होम मीटिंग न होना चर्चा का विषय बन गया। इसमें पहले नंबर पर हैं चन्नी, दूसरे पर त्रिपत राजेंद्र सिंह बाजवा और तीसरे पर हैं गुरकीरत कोटली। तीनों पुराने, बड़े और जमीनी नेता हैं। इसके अलावा एक डिनर भी कांग्रेस की फूट का पैमाना बना। कांग्रेस के बड़े नेता और पूर्व मंत्री राणा केपी सिंह ने एकता दिखाने के लिए एक डिनर का आयोजन किया। बघेल पहुंचे, पर कई नेता नहीं आए और यही खबर बनी। यहां तक कि नेता प्रतिपक्ष भी नहीं आए। दावा किया गया कि कांग्रेस की सरकारों में कभी मंत्री रहे 90% पूर्व मंत्री भी बघेल से नहीं मिले। सिटिंग एमएलए भी सारे के सारे मुलाकात के लिए नहीं पहुंचे। हैरानी की बात यह कि विरोधी खेमे में किसी कार्रवाई का भी डर नहीं है। अनुशासन के मामले में पूर्व विधायक मदन लाल जलालपुर और एनएसयूआई के राज्य अध्यक्ष ईश्वरप्रीत सिंह सिद्धू को दिए गए कारण बताओ नोटिस भी बेअसर साबित हुए। एक बार फिर से चन्नी की नाराजगी की तरफ लौटते हैं। क्राइसिस मैनेज करने के लिए अमृतसर के सांसद और कांग्रेस नेता गुरजीत सिंह औजला और पूर्व विधायक राजकुमार वेरका की ड्यूटी लगाई गई। टास्क दिया गया कि बघेल से मीटिंग के लिए चन्नी को तैयार किया जाए। अध्यक्ष राजा वड़िंग कह रहे हैं सहमति के लिए किसी का जूता भी सर पर रखना पड़े तो तैयार हैं, लेकिन विरोधियों के तेवर ढीले पड़ने के संकेत नहीं है। पिछले विधानसभा चुनाव से पहले भी यही स्थितियां थीं। कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू की कलह जोर पर थी। कैप्टन ने कांग्रेस छोड़ी, नई पार्टी बनाई, बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा। पंजाब में कांग्रेस का प्रमुख हिंदू चेहरा रहे सुनील जाखड़, सिख चेहरा रहे मनप्रीत सिंह बादल, राणा गुरमीत सिंह सोढ़ी, फतेहजंग बाजवा। ये सब भी कैप्टन की तरह छिटके कांग्रेस से और भाजपा के इर्द गिर्द पहुंचे। आपको याद होगा चन्नी को तब सीएम बनाया गया, दलित चेहरा बनाकर पेश किया गया। राहुल गांधी मंच पर खून का रंग एक बताते रहे, एकता के गीत गाते रहे, लेकिन पार्टी टूटी फूटी, सत्ता चली गई। 5 साल गुजरे हैं, लेकिन कांग्रेस अभी भी वहीं खड़ी नजर आ रही है। अब जरा दूसरे दावेदारों की बात करते हैं। पहले बीजेपी। पार्टी विरोधी दलों की दरार, टूटने वाले नेताओं की कतार, बड़े नेताओं की मनुहार और मिलने को तैयार दिख रहे हैं सब। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी, पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर और पार्टी महासचिव और राज्यसभा सांसद तरुण चुग शुरुआती फील्डिंग में तैनात हैं। चर्चा गर्म है कि बीजेपी एक बड़े राजनीतिक दल में फिर से बड़ी टूट का इंतजार कर रही है। क्या चन्नी कांग्रेस से बाहर जा सकते हैं, अपनी पार्टी बना सकते हैं? ये अटकलें जोरों पर हैं। इसके अलावा हिंदू बाहुल्य 6 जिलों से खासी उम्मीद जताई जा रही है, पर ऐसा नहीं कि सिख वोटों पर नजर नहीं है। पार्टी ने पहली बार एक बड़ा पॉलिटिकल स्टेटमेंट दिया। शिरोमणि अकाली दल के साथ गठबंधन के दौर में ये नहीं हो पाता था। एक जट सिख को, कमल सिंह ढिल्लों को प्रदेश अध्यक्ष बनाया। इन सबसे इतर
एक्सपर्ट्स का कहना है कि बीजेपी जेलों में बंद सिख लड़कों की रिहाई और अग्निवीर योजना में बड़े बदलाव को भी अपने हित में इस्तेमाल करने की योजना बना रही है, पर वो अपनी सीमाओं को पहचानती है। शायद इसीलिए शिरोमणि अकाली दल से मिलने की संक्षिप्त और अभी तक प्रकट नहीं हो रही कोशिशें भी जारी हैं। पश्चिम बंगाल में जीत से हौसला बढ़ा हुआ है, लेकिन एक बाउंड्री भी खींच दी गई है कि बीजेपी को ही बड़े भाई की भूमिका में मानना होगा। जबकि दर्शक जानते हैं कि पहले जब भाजपा और अकाली दल का गठजोड़ होता था तो भाजपा को ज़्यादातर शहरी इलाकों की सीटें मिलती थी, जूनियर पार्टनरशिप मिलती थी और सरकार में तो बादल की ही चलती थी। इतनी कि लोगों ने यह भी कहा कि भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा ये भी अकाली दल के सुप्रीमो की ही सम्मति से तय होता था। अब सत्ता की बात करते हैं। सत्ता में आम आदमी पार्टी है। वोटरों में एक वर्ग ऐसा है जो सरकार के काम से बड़े पैमाने पर नाखुश है। पंजाब से चुने गए राज्यसभा की 6 सांसद बीजेपी के पास पहुंच गए। अकाल तख्त में आम आदमी पार्टी के सिख विधायक और मंत्रियों की पेशी पार्टी के खिलाफ बताई गई। मुख्यमंत्री मान को तो गुरदोखी और खालसा पंथ विरोधी ही कह दिया गया। लेकिन मई के महीने में जब लोकल बॉडी चुनाव हुए तो पार्टी ने बेहतरीन प्रदर्शन किया और उन्हें लगा कि उम्मीद अभी बाकी है। इसीलिए आम आदमी पार्टी का पूरा आला कमान, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया सब पंजाब में ही डटे हुए हैं। पर लोगों ने एक बात की तरफ भी ध्यान दिलाया, लोकल बॉडी को पैमाना मत मानिए। वो सत्तारूढ़ पार्टियां जीतती ही हैं, लेकिन उसके बाद अक्सर खेत रहती हैं विधानसभा चुनाव में। एक मुद्दा फिल्म सतलुज से भी जुड़ा हुआ है। बेअदबी के कानून पर विवाद की बात भी है। मुख्यमंत्री मान के अपने वीडियो का विवाद है। कनाडा और अमेरिका में पंजाब से जुड़े अपराधियों की घटनाएं हैं। पंजाब चुनाव के लिए पोलराइजेशन का पहला राउंड जैसे पूरा हो गया है। पंजाब की पॉलिटिक्स पर हमारी नज़र बनी रहेगी। सिर्फ यूपी बिहार की कहानियां नहीं सुनाएंगे, देश की कहानियां सुनाएंगे। ये है इंडियन एक्सप्रेस हिंदी। हमारा नाम है सौरभ द्विवेदी। कमेंट बॉक्स में बताइए पंजाब में कांग्रेस की इस कलह के बारे में आपकी क्या राय है। भगवंत मान की सरकार किस तरह का काम कर रही है और क्या बीजेपी और कांग्रेस आम आदमी पार्टी के सामने एक मजबूत चैलेंजर की तरह पेश आएंगे। क्या शिरोमणि अकाली दल का रिवाइवल हो सकता है या स्थिति फिलहाल बहुत गड़बड़ है। ये आप ही हैं जिनसे आदेश पाकर लोग शासन सत्ता में काबिज होते हैं, इसलिए आपकी राय सबसे महत्वपूर्ण है।